नमस्कार साथियों, आई स्टडी ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर मैं नील सैनी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो आज का जो अपना अपडेट है दोस्तों, वो है शेखावाटी विश्वविद्यालय के यूजी के स्टूडेंट के लिए। चाहे यूजी के आप प्राइवेट स्टूडेंट हो यानी कि नॉन कॉलेज के स्टूडेंट हो या रेगुलर स्टूडेंट हो, शेखावाटी विश्वविद्यालय ने जो सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर थर्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए जो परीक्षाओं का टाइम टेबल है वो जारी कर दिया गया है। आप अपना टाइम टेबल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको आई स्टडी ऑनलाइन टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ पे पीडीएफ डाली हुई है, वहाँ पे भी अपना टाइम टेबल देख सकते हो और अभी हम भी उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, एग्ज़ाम के बीच में आपको समय नहीं दिया गया है, यूनिवर्सिटी का जो टाइम टेबल है उसके आधार पे आपको समय बीच में बिल्कुल नहीं दिया गया। ठीक है, तो एक बार तैयारी कैसे करेंगे अपन उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसके ऊपर डिस्कस करने से पहले एक बार अपन इसका जो टाइम टेबल है वो समझ लेते हैं। ठीक है, जो अपने सीबीजेड और पीसीएम के स्टूडेंट हैं सेमेस्टर फर्स्ट और थर्ड के, उनके लिए जो टाइम टेबल है एक बार वो देख लेते हैं। ये अपना टाइम टेबल है सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर थर्ड के विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, तो टाइम टेबल आपका किस प्रकार से दिया गया है उसको एक बार समझते हैं। ठीक है, सेमेस्टर फर्स्ट की जो टाइम रहेगा जो एग्ज़ाम का वो रहेगा मॉर्निंग शिफ्ट में। ठीक है, सेमेस्टर फर्स्ट की विद्यार्थियों की जो एग्ज़ाम होगी वो होगी मॉर्निंग शिफ्ट में, सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक। ठीक है, एग्ज़ाम में अब इसके अंदर जो आपके कंपलसरी पेपर्स हैं जैसे हिंदी का हो गया, इंग्लिश का हो गया, कंप्यूटर का हो गया, ये आप सेमेस्टर फर्स्ट वाले अपना टाइम टेबल देख लेना। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, उसमें आप अपने कंपलसरी पेपर्स देख लेना और साथ ही जिनके जो माइनर सब्जेक्ट हैं, ठीक है, जो वैल्यू एडेड कोर्सेज है या माइनर सब्जेक्ट है, उनके भी आप वहाँ पे जो जिस स्टूडेंट ने जो माइनर पेपर चूज किया है, जो वैल्यू एडेड कोर्स चूज किया है, उसकी डिटेल वो खुद उस पीडीएफ में देख लेना कि कब उसकी एग्ज़ाम होगी। हम उनकी बात करेंगे जो कॉमन है। ठीक है, जो मेजर पेपर्स है अपने, जिनका वेटेज सबसे ज़्यादा रहता है, जो मेजर पेपर्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो जो एग्ज़ाम स्टार्ट होगी दोस्तों वो स्टार्ट होगी 6 फरवरी से, यानी कि अभी आपके पास 10-12 दिन का समय रहता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपका जो पेपर होगा वो होगा केमिस्ट्री का। ठीक है, 6 तारीख को आपको सबसे पहले केमिस्ट्री का पेपर होगा, उसके नेक्स्ट डे आपका फिजिक्स का पेपर होगा और उसके बाद में 10 फरवरी को, यहाँ 3 दिन का गैप दिया है, उसमें आपका मैथ का पेपर होगा। ठीक है, ये तो हो गया जो पीसीएम वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए टाइम टेबल। और जो सीबीजेड वाले हैं उनका जो केमिस्ट्री का पेपर होगा वो कॉमन होता है, पीसीएम और सीबीजेड वालों के लिए केमिस्ट्री कॉमन होती है। उसके बाद में जूलॉजी का होगा 12 फरवरी को और इसका बॉटनी का होगा इनका 13 फरवरी को। ये आपका टाइम टेबल रहेगा किसका, जो सेमेस्टर फर्स्ट के विद्यार्थी हैं उनके लिए। आगे अगर हम बात करें सेमेस्टर थर्ड के विद्यार्थियों के लिए, इनका जो एग्ज़ाम टाइम रहेगा वो रहेगा दोपहर वाली शिफ्ट में, यानी कि दोपहर 2 बजे से इनकी एग्ज़ाम स्टार्ट होगी और इवनिंग 5 बजे इनकी एग्ज़ाम खत्म होगी। ठीक है, ये भी अपने जो वैल्यू एडेड कोर्सेज हैं और कौन सा इन्होंने आपने माइनर सब्जेक्ट चूज किया है उसका पेपर कोड के आधार पे आप जो टाइम टेबल आपका डाला हुआ है उसमें चेक कर लेना। अपन बात करते हैं जो आपके मेजर सब्जेक्ट है यानी कि फिजिक्स, तीनों के तीनों पेपर लगातार है। ठीक है, 6 तारीख को आपका फिजिक्स का है, 7 तारीख को केमिस्ट्री का है, 8 तारीख का आपको मैथ का है। ठीक है, उसके बाद में जो बॉटनी वाले हैं, सीबीजेड वाले हैं, उनके केमिस्ट्री का तो वही 6 तारीख को है, लेकिन इनका बॉटनी को और जूलॉजी में इनको बीच में 5-6 दिन का टाइम दिया, यानी कि बॉटनी का अगर 12 फरवरी को है उसके बाद जूलॉजी का 13 फरवरी को है। ये टाइम टेबल रहेगा आपका। ठीक है, अब इसमें सबसे, अब देखो गैप तो मिला नहीं है। ठीक है, जो पीसीएम वाले विद्यार्थी हैं उनको गैप तो मिला नहीं है, लेकिन उनके लिए एक अच्छी चीज़ ये है कि उनका पेपर पैटर्न काफ़ी अच्छा यूनिवर्सिटी ने बनाया है। ठीक है, पेपर शेखावाटी विश्वविद्यालय के पेपर पैटर्न के ऊपर मैंने एक वीडियो डाला है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूंगा, वहां से वो वीडियो जरूर देखें। उसमें आपको काफ़ी सहायता हो जाएगी कि लास्ट समय में अब कैसे तैयारी आपको करनी है, तो वो जरूर पढ़ना। वहां से आप इजीली इस प्रकार से तैयारी कर सकोगे कि आसानी से अपने पेपर जो है अब बचे हुए समय भी कवर कर सकते हो। अगर मान लो किसी स्टूडेंट ने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, आज से भी अगर वो पढ़ना स्टार्ट करता है तो भी भाई साहब उसकी तैयारी जो होनी चाहिए वो इस प्रकार से होनी चाहिए कि हर सब्जेक्ट के सिर्फ और सिर्फ 2-2 यूनिट पूरी कवर कर ले। इसके 2 यूनिट पूरी कवर कर लो, इसकी 2 यूनिट पूरी करो और इसकी 2 यूनिट पूरी करो। ठीक है, सिमिलरली आप सेमेस्टर थर्ड में हो तो 2 यूनिट इसकी पूरी कर लो, 2 इसकी पूरी कर लो, 2 इसकी पूरी कर लो। इसी प्रकार जो जूलॉजी बॉटनी वाले हैं वो भी 2-2 यूनिट पूरी कर लो। 2-2 यूनिट पूरी करने से सर होगा क्या, आपका
60% आराम से रिजल्ट रह जाएगा। फर्स्ट डिवीजन आप इजीली कवर कर जाओगे, और 2 यूनिट कवर करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आज से 7-8 घंटे देते हो सब्जेक्ट को तो आराम से हो जाएगी। उसके बाद में भी मान लो कई स्टूडेंट थोड़ा और लेट जागता है, ठीक है, तो उसके लिए मैं बता देता हूँ, आई स्टडी ऑनलाइन ऐप के ऊपर फिजिक्स की पूरी इंपॉर्टेंट क्लास की जो सीरीज है वो कंप्लीट करवा दी है, ठीक है। इसकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है वो चाहे आप सेमेस्टर फर्स्ट के हो या सेमेस्टर थर्ड के हो, फिजिक्स की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है वो आई स्टडी ऑनलाइन ऐप के ऊपर कंप्लीट करवा दी गई है। उससे आपका आराम से काफी उस सीरीज से बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छा उससे बेनिफिट आपको हो जाएगा। सिर्फ 259 रुपए पे करके आप कंप्लीट पीसीएम का कोर्स, सिर्फ 200 कंप्लीट पीसीएम का मतलब फिजिक्स का कंप्लीट कोर्स, केमिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स और मैथ का कंप्लीट कोर्स उस कोर्स के अंदर मिलेगा, जिसकी प्राइस 259 रुपये। मतलब कंप्लीट तो आपको तीनों पेपर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, प्लस आपको फिजिक्स जो है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन बताए गए हैं, ठीक है। इसी प्रकार इसमें आपको केमिस्ट्री के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो विद सॉल्यूशन करवाए जाएंगे, ठीक है। और रही बात मैथ की, तो मैथ में मैं आपको क्या है कि इसमें कुछ क्वेश्चंस फिक्स नहीं रहते, लेकिन इनमें मैं आपको कुछ थ्योरम्स दूंगा सिलेक्टेड, उसकी पीडीएफ उसके अंदर डाल दूंगा थ्योरम्स की, जिनके आगे मैं ये लगा दूंगा कि ये इस लेक्चर में करवाई हुई है, ठीक है। तो वहां से आप इस प्रकार से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और तीनों के जो क्वेश्चंस हैं वो कवर करके आप अपनी तैयारी को और अच्छी कर सकते हो, ठीक है। और जिस स्टूडेंट ने शुरुआत से पढ़ रहा है उनके लिए तो ये बेनिफिशियल है ही है, ठीक है। लेकिन जो अभी तैयारी करना चाहता है, अभी जुड़ना चाहता है, जो अन्य किसी गतिविधियों में व्यस्त था, वो स्टूडेंट भी आज से ज्वाइन करके आराम से अपने जो पेपर्स हैं वो क्लियर कर सकता है, चाहे सेमेस्टर फर्स्ट का विद्यार्थी हो चाहे सेमेस्टर थर्ड का विद्यार्थी हो। तो इस चीज की घबराने की किसी को जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि टाइम टेबल आ गया, पढ़ा अभी तक कुछ नहीं है। रोज आए दिन ऐसे स्टूडेंट के मैसेज आते हैं कि सर अभी तो किताब ही खोल के नहीं देखी, क्या करें, टेंशन हो रही है, एग्जाम आने वाली है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो ऐसे घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। माइंड को शांत रखो, माइंड को शांत रखो, टारगेट करो, इनकी इंपॉर्टेंट सीरीज को पूरा पढ़ डालो, सारे लेक्चर अटेंड कर डालो और उनके सॉल्यूशन रट डालो, जैसे भी होता है आपको तीनों सब्जेक्ट की। इसी प्रकार सेमेस्टर थर्ड वाले भी यही कहानी रखो। और अगर किसी के पास टाइम बचता है पहले, तो टारगेट करो इसकी 2 यूनिट, इसकी 2 यूनिट और इसकी 2 यूनिट, ठीक है। मैथ की तो 2-2 यूनिट करना ही करना दोनों, क्योंकि इसमें कुछ चीजें फिक्स नहीं होती, क्वेश्चंस इनमें फिक्स नहीं होते, तो इनकी तो क्या करना, 2-2 यूनिट आप पूरी करना ही करना। बाकी इनमें आप इंपॉर्टेंट लगा लेना। ये उनकी बात कर रहा हूं जिन्होंने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है, अब जो करना चाहते हैं, जो पहले से कर रहे हैं उनके तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो अपने हिसाब से करते रहो, साथ में ये इंपॉर्टेंट लगाते रहो, ठीक है। और ये टाइम टेबल आपके सामने है, अभी भी आज से तैयारी करोगे, पेशेंस रखे, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। टाइम टेबल ऐसे ही आते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं, कोई कुंभ का मेला है नहीं कि 12 साल से एक बार आए, ठीक है। तो मस्त रहो, पढ़ते रहो और अच्छे से पेपर करना। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद। मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे।